ऐसा संभव है क्या? गहलोत साहब जैसे वरिष्ठ नेता यदि ऐसी बात कहेंगे तो ये मजाक माने जाएगा। अब बाहर से आया है तो कहां से आया है? कहीं से कट के आया है तो वहां होगा, यहाँ नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में कहीं भी हो तो माना जाएगा। जिसकी जड़ें इस हिंदुस्तान में ही नहीं है तो वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं यहाँ का मतदाता हूँ? ये बात बिल्कुल सही है, हम तो शुरू से ही कह रहे थे। और केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था बहुत सोच समझ करके किया था कि कई बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के बैठ गए और हिंदुस्तान में मतदाता बन गए, और यहाँ के मतदाता बनने के बाद में तो फिर सत्ता प्राप्त करने के लिए लालसा उनकी जागृत होती। और कई हमारे ऐसे विपक्षी दल हैं जो उन्होंने ला करके उनको बिठाया और वोट बैंक बनाने का काम किया। ये ठीक बात नहीं है। इस देश का नागरिक ही ये निर्णय कर सकता है कि इस देश का शासन किसके हाथ में देना चाहिए। तो ये ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, सही फैसला किया, स्वागत योग्य है। और मैं सोचता हूं कि जो इसकी आलोचना करते थे उनको निश्चित रूप से अब सबक मिलेगा। अच्छा, एक और गहलोत साहब ने आरोप लगाया कि अनाप शनाप नाम काटे जा रहे हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी हो। ऐसा संभव है क्या? गहलोत साहब जैसे वरिष्ठ नेता यदि ऐसी बात कहेंगे तो ये मजाक माने जाएगा। यानी जो इस देश का नागरिक है उसका नाम नहीं कटेगा। देखिए, ये तो SIR में ये तय हुआ कि जो जिसका नाम है 2001 की वोटर लिस्ट में तो वो स्वतः ही नाम मतदाता सूची में रहेगा। उसका नहीं है तो उसके पिताजी का होगा, उसके दादाजी का होगा, यानी वंशावली में कहीं भी तो होगा, तभी तो इस देश का नागरिक माना जाएगा। अब बाहर से आया है तो कहां से आया है? कहीं से कट के आया है तो वहां होगा, यहाँ नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में कहीं भी हो तो माना जाएगा वो, तो उसका नाम कटेगा नहीं। लेकिन जो जिसकी जड़ें इस हिंदुस्तान में ही नहीं है तो वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं यहाँ का मतदाता हूँ? ठीक है, राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि अब एजेंट वगैरह की नियुक्ति का भी काम होगा, कौन एजेंट होंगे, क्या होंगे, 1 तारीख से अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। हाँ, तो 1 तारीख से नामांकन होगा, 1 से 8 तक नामांकन है, 9 को स्क्रूटनी है, 11 को विड्रॉल है और उसके बाद में जरूरत पड़ी तो 18 को मतदान है। ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है तो उसका पालन किया जाएगा। हम भी उसी के हिसाब एजेंट वगैरह बनाने की और फॉर्म कब तक फिलअप? बिल्कुल, वो सारी प्रक्रियाएं अब हम कर लेंगे। एक तो गहलोत ने ये भी कहा है कि देश की जो विदेश नीति है वो चरमरा रही है। पहले वाजपेयी जी कहा करते थे कि देश की विदेश नीति पंडित नेहरू जी जैसे कहते हैं वैसे ही होनी चाहिए। वाजपेयी जी को कोड किया है शो। देखिए, विदेश नीति एकदम ये नहीं है कि यही विदेश नीति हमारी है। विदेश नीति परिस्थिति जन्य बनती है। किस देश के साथ हमारे किस प्रकार से संबंध है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसकी होती है। फिर ये तय है कि हम वसुधैव कुटुंबकम पर चल रहे हैं, सबको हम आदर की दृष्टि से देखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम अपने देश के प्रति भी और सम्मानजनक व्यवहार अपेक्षा करते हैं। तो ये दोनों तरफ से रेसिप्रोकल है। इसलिए कोई ये कहे कि किस देश के साथ हमारी क्या नीति है, ये तो उस देश पर निर्भर करता है। हमारा स्पष्ट एजेंडा है कि हमें अपने राष्ट्र का हित सर्वोपरि रखना है और उसको भी सम्मान देना है, सबको सम्मान देना। हम अपने उस नीति पे चल रहे हैं। हमारी विदेश नीति में कोई ज़्यादा यानी ऐसा कोई नया कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन किसी देश के साथ में परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना पड़ता है। हमारे कार्यक्रम अभी बहुत चलेंगे, जिसमें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान भी चलेगा, तो उसमें भी हमारी टीम लगी है। वो जल संरक्षण के लिए काम करेगी। कई बावड़ियाँ साफ करवाना, तालाब तैयार करवाना,
तालाब की सफाई करवाना, कचरा हटाना, पानी की आवक को सुनिश्चित करना ताकि जल संरक्षण हो सके, ताकि अपने पेयजल के लिए, इरिगेशन के लिए पानी का सदुपयोग हो सके, वाटर हार्वेस्टिंग तैयार करवाना, ये सारा काम हम इसमें करने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारा ये मोदी जी ने 26 मई को 2014 को जब ये देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के और 12 वर्ष पूरे हुए। तो इन 12 वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कई आयाम स्थापित किए। पहले 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी, उन गांवों को बिजली आपूर्ति करने का काम किया। भारत की सभी ब्रॉडगेज ट्रेनें इलेक्ट्रीफाई हुई। बिजली में हम आत्मनिर्भर बने। औद्योगिक विकास हुआ इस देश के अंदर। तकनीकी हमने विकसित की। चंद्रमा पर तिरंगा फहराने का काम भी किया, तो सर्जिकल स्ट्राइक करने में भी तकनीकी हमने हासिल की। यही नहीं, औद्योगिक विकास हुआ। हमारे यहाँ शस्त्र निर्माण भी हो रहे, पहले बाहर से खरीदते थे, अब ब्रह्मोस जैसे, आग्नेय जैसे शस्त्र हमने अपने यहाँ उत्पादन बढ़ा दिया। इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी हमारी प्रतिभाएं थी, उनको हमने यहाँ अवसर उपलब्ध करवाया, सुविधाएं उपलब्ध कराई, ताकि वो प्रतिभा यहाँ उत्पादन कर सके और आत्मनिर्भर भारत बना सके। उस दिशा में हमने बहुत काम किया है। आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत करने का काम किया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर देने का काम किया। घर घर जल, घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम हमने किया। सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का काम किया है। हमने इस देश में किसान को समृद्ध करने के निमित्त उसकी एमएसपी बढ़ाने का काम किया। किसान की आय को दुगुना करने का काम किया। किसान सम्मान निधि देने का काम किया। ये सब काम हमने किए हैं। यही नहीं, मजदूर का पीएफ अकाउंट फिक्स कर दिया ताकि वो मजदूर का पीएफ का पैसा डूबे नहीं, ये हमने काम किया। मुद्रा योजना के माध्यम से कुटीर उद्योग स्थापित करवाने के लिए छोटे छोटे कोई भी धंधा कर सकता है, रोजगार लोगों को मिल सकता है, आत्मनिर्भर व्यक्ति बन सकता है, पराश्रयी नहीं रहे, ये काम हमने किया है। भूमि की जांच करवा करके किसान को किस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए, किसान की जो उसका उत्पाद है उसको उचित मूल्य मिले, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट दिया हमने, ताकि वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करके मार्केट में जहाँ कहीं भी उसको अच्छा भाव मिले वहाँ पर माल बेच सकता है। ये व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की। योजनाएं इतनी है कि कितनी गिनाएं, योजनाएं योजना दे दी है। हमेशा देखिए, कोविड के अंदर भी वैक्सीन देने का काम ये हमारे यहाँ का उत्पाद है, यानी हमारी प्रतिभाओं को हमने यहाँ काम देने का काम किया। तो वो प्रतिभा, उसने वैक्सीन दी, दुनिया को बचाया, कोविड में बचाया। यही नहीं, आज भी यानी आयुष्मान भारत, इसके माध्यम से हर व्यक्ति को इलाज सुलभ करवाने का काम किया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत काम किए। वो सब काम हम गिनाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, हम बताएंगे कितने काम हुए। आखिर तभी तो जनता ने विश्वास किया है मोदी जी पर, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया। आज दुनिया में यदि कहीं देखें आप, तो दुनिया का मैच्योर्ड पॉलिटिशियन यदि कोई है, परिपक्व व्यक्तित्व वाला राजनेता यदि कोई है, तो नरेंद्र मोदी जी है। आप देख लीजिए, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को ले लीजिए, आप देख लीजिए उनका अनुभव और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का अनुभव। तभी तो उनको सब उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। वो आदमी ऐसा है जो कह सकता है कि हमने किसी की हानि नहीं की, हम हानि करना नहीं चाहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव। यानी ऐसा कहाँ मिलेगा आपको? कौन नेता ऐसा मिलेगा? क्यों लड़ रहे हैं ये मध्य एशिया के राष्ट्र? क्या उनका कोई वो विशेष, यानी जब संपन्न राष्ट्र आपस में केवल इसलिए मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। एक मोदी जी ऐसा है कि जो सबको व्यवस्थित रूप से और सलाह दे सकते हैं, और तभी जाकर के भारत में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल था थोड़ा सा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सभी स्टेटों में एक साथ राज्यसभा की सीटें घोषित करेगी। आपने भी क्योंकि 2 है, तो अपने वाली सीटें कब तक आएगी, कब तक एजेंट बनाएंगे, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? क्योंकि वो कांग्रेस ने राजस्थान में नहीं की है, कहाँ कर रही है वो कांग्रेस? हम करेंगे। देखिए, हमने
हमारे यहाँ पर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत बिल्कुल घोषणा समय पर होगी, यथा समय हो जाएगी हमारी।